कौकब फारूकी। जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है? ये जान लेते हैं डॉक्टर फलक की ही ज़बानी। डॉक्टर फलक ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेज़ जो हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं इनकी? देखिए अस्सलाम वालेकुम कोकब। देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जब इनिशियली जब स्टेप्स लेने चाहिए थे वो स्टेप्स नहीं लिए गए। व्हेन वी डायग्नोज इनिशियल केसेस, जब हमें शुरुआत में केसेस मिले थे उसके बाद हमें बहुत सीरियस मोड का जो है लॉकडाउन कर देना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे थे, लोग ये समझ रहे थे कि वायरस जो है वो एक जो है वो साजिश है, या इस तरह की बातें सोचते सोचते लोगों ने आज ये हमारा हाल हो गया है कि हमारे केसेस उनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और ये केस देखिए इस तरह भी बढ़ा है, ये वायरस इसलिए भी बढ़ा है कि एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं करा, एक बंदे से 4 बंदों को, यानी कि 4 लोगों को ये वायरस जो इफेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा शख्स जिसको ये वायरस अटैक कर रहा है उसके साथ साथ 4 मजीद लोगों को भी ये वायरस अटैक कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इसकी सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम ये है, इस वायरस का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये वायरस जो है ये जिस मरीज के अंदर होता है सम टाइम वो उसमें सिम्टम्स नहीं जो है वो जाहिर होने देता। कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी पेशेंट जो है उसमें कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा होता है कि जब पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो सामने वाले शख्स को भी नहीं पता कि माइट भी पॉसिबल ये कोरोना वायरस का मरीज है, या उस शख्स को खुद को भी नहीं पता कि वायरस से मैं मुतासिर हूँ, तो वो अपना टेस्ट नहीं करवाएगा। तो इस वजह से वो जितने लोगों से मिलेगा, उसकी जो जितने लोगों से उसकी मुलाकात होगी वो उतने लोगों को इफेक्ट कर सकता है। अब दूसरी बात ये है कि वायरस का इम्यूनिटी का बहुत गहरा ताल्लुक है। जिन लोगों को क्या कहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, कोमॉर्बिड्स नहीं है, उनको ये वायरस अटैक नहीं कर रहा है। पर जिन लोगों के साथ जो है वो ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं और बीमारियों के साथ वो बेचारे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि वो वायरस उन पर अटैक करेगा और उनको बहुत बुरे तरीके से मुतासर करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो भी अमवात हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो इस वजह से भी उनकी अमवात हो रही है कि उनको ऑलरेडी कोमॉर्बिड से, ऑलरेडी वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला थे। उस बीमारी में मुब्तला होने की वजह से जो है वो मजीद अगर वायरस ने भी अटैक किया तो वो बुरे तरीके से उनको अटैक करेगा और फिर वो उसको डेथ की कॉज करवा सकता है। ठीक है, डॉक्टर पल्लव ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर मसीहा होते हैं बिल्कुल, और हमने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं इस कोरोना की वबा की वजह से, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं, हमने तो देखा है कि डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं। तो क्या वजह है कि मतलब इस तरह से जो है वायरस जो है डॉक्टर्स को भी मुतासिर करता है? जी बिल्कुल ठीक, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये वायरल लोड पर डिपेंड करता है। जो बंदा, आप देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो अगर 8 आवर्स की ड्यूटी पर हैं या 12 आवर्स की ड्यूटी पर हैं, तो वो ऑल द टाइम मरीज के साथ जो है वो अपना वक्त गुजार रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो एक एंजाइटी डिप्रेशन है डॉक्टर के ऊपर, कि वो एक मरीज को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ होता है। वी डॉक्टर्स ऑलवेज प्रिपेयर द पेशेंट कि हम किसी भी तरीके से पेशेंट की जान को बचाएं। दूसरी बात ये है कि अगर हम पेशेंट को डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है पेशेंट से, तो हमारे ऊपर जो है वो वायरल लोड ज्यादा आ जाता है। वो जो बनिस्बत उस शख्स के, जैसे किसी शख्स को वायरस लगा, वो वॉमिटिस से लगा यानी गैर जानदार चीज से लगा है, तो उसके लिए इतना खतरनाक साबित नहीं होगा, उसको भी सिम्टम जाहिर होंगे, उसको भी कोरोना पॉजिटिव आएगा, पर बनिस्बत डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर जो होता है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर है, बिल्कुल उसकी जो कांटेक्ट है पेशेंट के साथ वो बहुत ज्यादा मतलब करीबी कांटेक्ट हो रहा है। तो उन लोगों का जो वायरल लोड होता है, यानी डॉक्टर्स का जो पेशेंट के साथ एक कांटेक्ट है, उसका वायरल लोड ज्यादा होता है। वायरल लोड जब ज्यादा होगा तो वो उसका फैटेलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट, जो मतलब एक शरह होती है बीमार करने की या मारने वाली, वो बढ़ जाती है डॉक्टर्स में। इस वजह से जो है ओवरऑल दुनिया में आपने देखा होगा, इंटरनेशनल लेवल पर भी, पाकिस्तान में भी काफ़ी डॉक्टर्स की जो है वो बात हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि डॉक्टर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, वायरल लोड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। वायरल लोड बढ़ता है तो आपको पता है ये वायरस जो है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक पर जाके अटैक कर रहा है, रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाके ये
निमोनिया कॉज करवाता है, निमोनिया के बाद ये आरडीएस करवाता है, आरडीएस के बाद सेप्टिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक की बात जो है अगर पेशेंट यंग नहीं है या वो उतना फाइट नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसकी मौत वाकई हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर फलक ये भी बताएगा, हम ये भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है, ये मतलब ज़्यादा एज उम्र के जो लोग होते हैं, उन पे जल्दी अटैक करता है। तो क्या वजूहात है इसकी कि क्यों ये ज़्यादा एज के लोगों आप पर ही सवाल ज़्यादा रिपीट अटैक करता करिएगा, है? आप अपना सवाल रिपीट जी, करिएगा डॉक्टर फलक प्लीज। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमने ये सुना है कि कोरोना वायरस जो है ये मतलब कि जैसे बुजुर्गों पे और ज़्यादा उम्र के लोगों पर जल्दी अटैक करता है, तो इसकी क्या वजह है? इससे कैसे बच सकते देखिए हैं मैंने कि आपको ज़्यादा उम्र के पहले भी बुजुर्ग बताया था, मैंने अपने पिछले उसमें भी अभी आपको जो जवाब दिया उसमें ये बताया था, जिन लोगों के साथ ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, जिन लोगों की ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, उस पर ये अटैक बहुत बुरे तरीके से करेगा। अब मैंने आपको बताया ये जो वायरस है वो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक पर जाके अटैक कर रहा है, रिस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर जाके अटैक करेगा तो ये निमोनिया कॉज करवाएगा, जब निमोनिया कॉज करवाएगा तो एआरडीएस करेगा, एआरडीएस करेगा फिर इसके बाद सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला जाता है और हाइपोवॉलेमिक शॉक में ब्लड प्रेशर ड्रॉप होंगे और बात जो है वाकई हो जाती है। अब किसी भी शख्स का ऑलरेडी निज़ाम तनफ़ुस ठीक नहीं है, किसी भी शख्स के साथ दिल का मसला है, गुर्दों का मसला है या फिर कोई और इसको इम्यूनिटी वाइज प्रॉब्लम है, तो वो अगर ये वायरस उस पर जाकर अटैक करेगा तो उसके लिए बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो पैदा कर देगा। दूसरी जानिब आपने बुजुर्गों की बात की तो बुजुर्गों की इम्यूनिटी बनस्बत जवान लोगों के बहुत कम होती है। अगर उस पर वायरस अटैक करता है तो बुजुर्ग जो हजरात जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी इस वायरस से नहीं फाइट कर पाती। इस वजह से ये बुजुर्गों पे बहुत बुरे तरीके से अटैक करता है, बुजुर्गों की मौत भी इसमें वाक़ हुई है। ज़्यादातर जो लोग इसमें जिन लोगों की डेथ हुई है वो बड़ी एज के ही अफराद हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बड़ी एज के अफराद में डेथ वाक़ हुई है, जवान लोगों में भी डेथ का रेशो जो है पाया गया है। इसके अलावा जो मैं आपको बताया जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है, अपना उन्होंने ख्याल नहीं रखा हुआ, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस नहीं लिए, उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, हाथों की सफाई नहीं रखी, मास्क वेयर नहीं कर रहे और लोगों से जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस ही बात है ये वायरस उन पर वायरल लोड के साथ अटैक करेगा और फिर ये आपको पता है कि कितना सीरियस हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आलमी वबा, आलमी पैंडेमिक है ये और ओवरऑल जो है बहुत बुरे तरीके से लोगों को इनसे मुतासिर कर रखा हुआ। ठीक है, डॉक्टर फलक ये भी बताइएगा, हमने देखा है कि डॉक्टर जो हैं काफ़ी गुस्से का जो है हमें शिकार दिखाई देते हैं। हमने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी डॉक्टर्स की, पूरा पैनल बैठा था, तो काफ़ी मतलब वो कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत ज़रूरी है। आवाम जो है बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है और लॉकडाउन को जो है वो मज़ीद सख्त कर दिया जाए। क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए बिल्कुल जो है वो ये बहुत वजह बात है, बहुत मैं इस चीज़ की फेवर में हूँ कि अब जो है आपको पता नहीं है कि वायरस कितने अरसे तक आपके साथ चलेगा। स्मार्ट लॉकडाउन एक बार हो जाता, जो इतने अरसे से हम लोग बात कर रहे थे स्मार्ट लॉकडाउन होने की, आधा तीतर आधा बटेर होता था। इसके बाद ये होता था लोगों को पता नहीं था लॉकडाउन क्या है, कभी कहा जाता था कि नरमी कर दी गई है लॉकडाउन के अंदर, कभी कहते थे बहुत सख्ती कर दी गई है, हमें भी समझ नहीं आता था, कभी बहुत नरमी देखी गई, कभी बहुत सख्ती देखी गई। इसकी वजह से जो है जो हमारा पिछला वाला जो लॉकडाउन रहा है पिछले 1 महीने से, उसमें कोई भी अफादियत नज़र नहीं आई। लोगों के अंदर वही जो है बुरे तरीके से वायरस फैला। मैं पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कही कि हम शुरू में इनिशियली अगर हम स्मार्ट अच्छे तरीके से लॉकडाउन कर देते, हम लोगों को अच्छे तरीके से यानी कि अवेयर कर देते, लोगों को घरों में बंद कर देते और एक फोर्स के तहत उनको बंद करके रखते 1 महीने तक, तो माइट बी पॉसिबल हम अपने टारगेट अचीव कर पाते। पर द प्रॉब्लम इज दैट हमारा जो लॉकडाउन था वो अफेक्टिव लॉकडाउन नहीं था। लोग बाहर निकले हैं उसमें, लोगों ने हुजूम भी रखा है, अभी तक भी लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया है। तो अब जो है ये केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और लोग जो है वो आपको पता है कि केसेस की तादाद कितनी बढ़ गई है। तो दूसरी बात ये थी हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, हम लोगों ने हर किसी का टेस्टिंग नहीं किया, हमें पता नहीं था कौन सा शख्स कोरोना वायरस लेके कितने लोगों को मुतासिर कर रहा है। उसमें से फिर जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक थी उसको जाके उसने अटैक किया तो फिर उसका टेस्ट किया गया तो पता चला भाई ये कोरोना वायरस से पॉजिटिव है।
तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स ने जो है वो इल्तिजा की है। हम इनिशियली जो है हम लोग पीपीईस के लिए इल्तिजा करते रहे थे, गवर्नमेंट से हम लोग और इदारों से इल्तिजा करते रहे थे कि प्लीज़ हमें सेफ्टी गियर दिए जाए, हमें सेफ्टी मास्क दिए जाए, क्योंकि हम पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। हम जो है फ्रंट लाइनर्स हैं, हमारा जो है वो रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है बनस्बत और लोगों के, पर इस चीज़ को किसी ने सीरियस नहीं लिया। इसीलिए डॉक्टर्स अभी भी इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर हमारे पास जो हज़ारों की तादाद में पेशेंट्स आकर वेंटिलेटर पर आ जाते हैं या हॉस्पिटल्स में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है, ना ही हमारे पास इतने कोई अच्छे सेफ्टी गियर्स हैं जो हम अपने आप को भी बचाएं, मरीजों की भी जानें बचाएं। तो अभी जो हल है वो यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, सीरियस लें चीज़ों को। सोशल डिस्टेंसिंग और क्या कहते हैं, डॉक्टरों की बार बार इल्तिजा, ये कोई इतना अफादियत इसमें नहीं है। आप जब तक खुद इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लाएंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें मास्क वेयर करना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है, हमें जो है वो हर चीज़ को वॉश करके यूज़ करना है, तभी जाके हम इस मसले से जो है वो फाइट कर सकते हैं। वरना तो आपको पता है कि अगर आप जबरी तौर पे लोगों से कोई काम करवाएंगे तो वो लोग जो है वो उस चीज़ को यही समझेंगे कि ये कोई पॉलिटिक्स है और कोई वायरस नहीं है। जब तक वायरस से खुद अफेक्ट नहीं होते तो फिर उनको समझ नहीं आती, जब तक कि हम लोग वाकई ये कोई वायरस मौजूद है और ये जो है दूसरों को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। ये भी बताइएगा, हमने देखा है कि कोरोना वायरस से बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो सेहतयाब होते हैं। मोस्टली हमने देखा है कि ये डायरेक्ट जान ले लेता है। इसकी क्या वजह है? और इसके सिम्पटम्स क्या हैं सॉरी, कि मैं जैसे आपको किसी को नहीं समझ फ़ील हो रहा पाई। हो बुखार या मतली, या मैं ये कहना चाह रही हूँ डॉक्टर फलक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप बोले। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमने देखा है कि कोरोना वायरस जो है वो डायरेक्ट जो है वो जान ले लेता है। मतलब हम देखते हैं कि 14 डेज़ का इसमें कहा गया है कि आइसोलेशन में अगर आपको सिम्पटम्स नज़र आते हैं, आइसोलेशन में रहें और प्रिकॉशंस लें, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें। लेकिन हमने ये देखा है कि ये वायरस से बहुत ही कम लोग जो हैं वो ऐसे सेहतयाब होते हैं। मोस्टली जो है हमने देखा है कि वो जान की बाजी हार जाते हैं। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी अगेन बता रही हूँ कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का और कोरोना वायरस का बहुत गहरा ताल्लुक है। जो अफराद बिल्कुल जो है वो मतलब जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, जो ऑलरेडी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर जो लोग मुब्तला हैं, जिनको एस्थमा का इशू है, जिनको सीओपीडीएन पेशेंट है, जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, डिफरेंट तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, उन लोगों को जो है वो ये इस तरीके से अटैक करेगा व्हेन द वायरस अटैक टू द पेशेंट और विक्टिम। सो उसके रिस्पिरेटरी ट्रैक को जाके ये ब्लॉक करता है, ये बुरे तरीके से निमोनिया एआरडीएस कॉज करवाएगा। निमोनिया एआरडीएस की वजह से जब पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप होगी, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो ऑब्वियस ही बात है दैट्स लीड टू द डेथ। दैट्स यू आर आस्किंग कि अगर डायरेक्टली किसी पेशेंट में देखा गया है कि वो बहुत जल्दी जो है वो जान की बाजी हार गया है, तो उसकी वजह ये है कि व्हेन द वायरस अटैक टू द पेशेंट, इट स्टॉप द ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्रीदिंग जब स्टॉप हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपके बाकी और जो दिल का एक फंक्शन है वो भी रुक जाएगा, आपके और सारे मामला भी रुक जाएंगे। उसको ठीक इमीडिएट है। तौर अच्छा पे डॉक्टर आपने फलक, हमने ये भी देखा है वेंटिलेटर कि पर नहीं लोग जो डाला, हैं इमीडिएटली आप। जी, जी। जी जी। डॉक्टर फलक, अच्छा हमने ये भी देखा है लोग जो हैं मतलब काफ़ी जो है मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। अब ज़रा-सा भी किसी को नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वो यही समझता है कि मुझे कोरोना हो गया है। काफ़ी डर जाते हैं, लोग जो हैं काफ़ी डरे हुए हैं। तो आप इसका मेजर सिम्पटम्स बताएँगे कि क्या मतलब क कोई ऐसी चीज़ कि जिससे हमें पता चले कि हाँ, वाक़ई ही ये कोरोना पेशेंट है या ये नॉर्मल पेशेंट है? देखिए, आपका सवाल काफ़ी वजह है, पर मैं देखिए यही अगेन कहूँगी कि कोरोना के पेशेंट का तो आप तभी पता लगा सकेंगे जब आप टेस्ट करवाएँगे। दूसरी बात ये है कि जो कोरोना का पेशेंट होता है सबसे सबसे पहले आप उससे हिस्ट्री लेंगे कि कहीं कोई कोरोना के पेशेंट से उसका कोई राब्ता तो नहीं हुआ, या फिर वो पेशेंट ऐसा है जो सेफ्टी गियर्स नहीं ले रहा है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, मास्क नहीं पहन रहा है, लोगों से मिल रहा है, जूम में जा रहा है, अगर उसको फीवर की स्पाइक आई हुई है, उसको जो है वो गले में इन्फेक्शन हुआ है,
तो माइट बी पॉसिबल कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। पर अगेन मैं आपको ये कहूँगी कि हम कोरोना वायरस की तस्दीक जब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जब अगर वो पेशेंट उसको फीवर हुआ है, उसके इर्द गिर्द और लोगों को भी फीवर होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसको कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फलक ये भी बताएगा कि जो कोई पेशेंट है जिसको कोरोना वायरस टेस्ट जो है वो मुस्बत आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद वो सेहतयाब हो जाता है, तो क्या दोबारा भी उस पे कोरोना वायरस अटैक कर सकता है? मसला ये है कि ये दिस इज अ वेरी न्यू वायरस, रिसर्च इज गोइंग ऑन। और अगर हम बात करें, ताहिर शमसी साहब जो है उन्होंने पैसिव इम्यूनिटी की बात की है। फिर दूसरी बात ये भी है कि अक्सर औकात जब आपकी बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी के अंदर उसके खिलाफ जो है वो एक ऐसा प्रोसेस डेवलप हो जाता है जो दोबारा अटैक करने से बचाता है। हमारे मेमोरी सेल्स होते हैं, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो इम्यून सेल होते हैं जिसमें मेमोरी सेल भी होते हैं, जो जिनको ये बात पता होती है कि ये वायरस जो है इसने मेरे पहले मुझे जब अटैक किया था तो बीमार कर दिया था, अब दोबारा वो उसके खिलाफ निज़ाम दिफा बन चुका होता है। पर इस वायरस के अंदर कुछ स्टडीज ऐसी भी हुई हैं कि एक बार से अटैक किया है तो ये दोबारा भी अटैक किया है। डिपेंड ऑन द इम्यूनिटी। जिस शख्स की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, निज़ाम दिफा उसका डेवलप हो गया, तो दोबारा माइट भी उसको वायरस अटैक ना करे। पर जिस शख्स की इम्यूनिटी वीक है, पहली बार में ही वायरस ने उसको बुरे तरीके से मुतासिर किया है, तो हो सकता है दोबारा भी उसको मुतासिर कर सकता है। ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है, आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, आपको क्या लगता है पेशेंट्स जो हैं वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है मास्क की अगर बात की जाए, तो लोग कपड़ों के भी मास्क यूज़ कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ओरिजिनल मास्क वग़ैरह जो है वो कोई ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा। और अगर सैनिटाइज़र्स की बात देखिए की जाए ऑथेंटिक तो मास्क, जी। जी जी, ऑथेंटिक जो मास्क है वो आपके सर्जिकल मास्क होते हैं जिसके अंदर फिल्टर मौजूद होता है। पर हमारे यहाँ पर पता है आपको, गरीब आवाम है और मास्क काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो जो लोग कपड़े के मास्क पहन रहे हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो मास्क का अच्छे तरीके से इस्तेमाल इस तरह करें कि वो धो लें, जब घर जाएं तो मास्क को धो लें। मोटे जो अच्छे वाले कपड़े के मास्क होते हैं दे कैन वेयर, इफ दे डोंट हैव मास्क, उनके पास सर्जिकल मास्क नहीं है, तो अगर वो कपड़े के मास्क पहन रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। पर कोशिश यही करनी चाहिए कि मास्क पहन के घर से बाहर जाए, उसमें कोई फिल्टर लगा लें, 3 तह वाला कपड़ा लगा लें। दूसरा जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मास्क लगा के ये नहीं सोचना कि अब मास्क लगा लिया तो अब मैं किसी के साथ बहुत करीब भी खड़ा हो सकता हूँ। नो, यू नीड टू स्टैंड अवे फ्रॉम द पर्सन। अब हर शख्स को ये सोचते हुए आप अपने दिमाग में ये रखें, हो सकता है ये कोरोना वायरस का मुतासरा मरीज हो, उसके अंदर जो सिम्टम्स नहीं जाहिर हो रहे, कि मैं इसके आगे जाके खड़ा हुआ या मैं इसके करीब खड़ा हुआ तो हो सकता है कि वायरस मुझे अटैक करे। इसको अगर अटैक नहीं किया तो हमें अभी फिलहाल जो अभी वक्त चल रहा है, ये जो सिनेरियोस चल रहे हैं, इसमें हमें यही सोचना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अवे। और दूसरी बात यह है कि मास्क से भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जिसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को किया जा रहा है। मास्क आपने पहन लिया, पर अगर वो मास्क में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं है जो सामने वाले विक्टिम से आपको बचा ले, तो क्या फ़ायदा इसे मास्क का। तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है जिसके अंदर 70% अल्कोहल हो। दूसरा, आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंड वॉशिंग टेक्निक तैयार करनी है। हाथों को बिल्कुल ऐसे नहीं धोना कि बस पानी डाला और धो दिया। नो, यू नीड टू फॉलो द 7 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग। अच्छे तरीके से हाथों को धो लें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। घरों में भी, अपने घरों में भी जब आप रह रहे हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, उनसे भी ज़्यादा ना मिलें, तो ये आपके लिए बेहतरी है। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर हम घर में ही हैं और अगर कहीं बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं, तो कितनी देर तक हमें अपने आप को थोड़ा-सा आइसोलेट करना चाहिए? देखिए, जब आप कहीं भी बाहर से आ रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अपने कपड़ों का अगर आप चेंज कर सकते हैं तो कर लें, बाथ ले सकते हैं तो बाथ ले लें, डिटॉल वाले पानी से आप बाथ ले लें। उसके अलावा जो है अपने जो शूज़ हैं, शूज़ को बहुत दूर उतारें और अगर कोशिश करें कि शूज़ पर आपने स्प्रे कर दिया डिटॉल का या कोई भी डिटर्जेंट का, तो आपने वो कर दिया, दैट वुड बी मोर गुड। अब देखिए, बाहर तो किसी एक शख्स को तो जाना ही है, घर में ग्रॉसरी हो गई, कोई भी ज़रूरत की अशिया है वो लेनी है, या फिर ऑफिस वर्कर हैं जिनको अभी तक ऑफ नहीं मिला,
तो सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो जब आप घर में एंटर हो तो सबसे पहले आपने काम ये करना है कि अपना हैंड वॉशिंग करनी है। आपने डोर को अगर हाथ लगाया है तो डोर को भी आप किसी अच्छे डिटर्जेंट से वॉश कर लें, हैंड वॉशिंग करें। मास्क का जो आपने मास्क पहना हुआ है उसको आप रिमूव कर दें। अगर आपका कोई रीयूजेबल मास्क है तो उसको किसी अच्छी शॉपर के अंदर डाल कर रख दें। उसके अलावा जो है वो आप घर में जब जाएं तो घर में सबसे थोड़ी देर तक दूर रहें, जब तक आप अपने आप को पूरा नीट एंड क्लीन ना कर लें, ठीक है। उसके बाद आप घर में आराम से जाकर रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है डॉक्टर फलक, लास्ट में आप हमारे लोगों को जो है, जितने भी आवाम है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग अ डॉक्टर? देखिए, मैं सबसे पहले एक लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये वायरस मौजूद है। लोग इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये वायरस नहीं है। वायरस मौजूद है, पेशेंट्स हमने डील किए हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि प्लीज़ एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। सबसे ज़्यादा मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप अपने काम-काज छोड़ के घरों में लॉकडाउन हो जाए। आप लोग चाहें तो आप अपने काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ करें। आप लोग जो है वो हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, अपने काम-काज करें आप। हो सके अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर काम कर रहे हैं या फिर किसी आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ लोग बहुत आ जा रहे हैं, तो आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके साथ-साथ जो है ज़िंदगी को जो है वो थोड़ा-सा मोल्ड करना पड़ेगा आपको एहतियात के साथ-साथ। तो एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से बहुत जल्दी निजात अता फरमाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक, हमें दिया, और आप भी अपना बहुत ख़्याल रखें क्योंकि आप लोग जो हैं पेशेंट्स के बहुत करीब होते हैं, तो आप लोगों का ख़्याल भी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ ही जो है प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।